संसार से मुक्त होने के लिए पाप और पाखंडी जनों के त्याग तथा शिव एवं नर्मदा के आश्रय लेने का उपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित हैं, जहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, अतः मनुष्य कोई कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा कर ले। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, वैडाल व्रती, शठ, युक्तिवादी, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्यान्य पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। नंगे, मथमुंडे और विष्ठा भोजी अघोरी कलयुग में धर्म के विपरीत आचार उपस्थित करते हैं। अतः उनके चलाए हुए पाखंड का परित्याग करके तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करे। सब धर्मों में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के वचन ही प्रमाण है। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। पितरों का तर्पण करे, भिखारी को भीख दे, सब प्राणियों पर दया करे और नर्मदा जी की महात्म्य कथा का चिंतन करे। यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, स्वभाव से सबके स्वामी, सर्वज्ञ और परिपूर्ण हैं, वे भगवान शिव शैव शास्त्रों द्वारा जानने योग्य हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वह संशय रहित एवं संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। जो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण हैं, स्वभावतः निर्मल तथा संपूर्ण दोषों से रहित हैं, वे कल्याणमय शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं। भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है। यदि कहें प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि वह जड़ है। यदि कहा जाए कि जीवात्मा ही सृष्टि करता है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं, अज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृत तत्व हैं वे सब अचेतन हैं, अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना कर सकते हैं न देख ही सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणत होती, उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। जैसे यह घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इस संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि है। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली है, उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार बंधन का नाश करने वाले माने गए हैं। जैसे वैद्य के बिना रोगी क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख उठाता है। अतः अनादि, सर्वज्ञ, परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता हैं। उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य गृह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ गृह दान करता है अथवा उसके लिए अमरकंटक पर सब और सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है, वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है। शिवलोक की उत्कृष्टता, गो सेवा का महत्व, दान की महिमा तथा नर्मदा तट पर दान एवं शिव ध्यान का महात्म्य। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान, गोलोक कैसा बताया गया है, किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन कौन वहां निरंतर रहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सब लोकों से ऊपर महादेव जी का लोक है, वह परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। वहीं वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है। जहां उनके पति वृषभ रूप धर्म हैं, वहीं गोमाताएं भी निवास करती हैं और उसी लोक में देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान हैं।
उन्हीं के जल से गौएं, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, उमा सहित महेश्वर, देवता, ऋषि, पितृगण, मातृगण तथा अन्यान्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इस गोलोक के अंतर्गत हैं। रुद्रलोक के जो गुण हैं वही गोलोक के हैं। नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला तथा सुरभि ये 5 गोमाताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं। छठी नर्मदा देवी भी वहीं से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई हैं। महाराज, ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं। शिवलोक से प्रकट हुई गौएं यहाँ आकर घास खाती हैं, वन में चरती हैं, निर्मल जल पीती हैं, शरीर को पवित्र करती हैं और मधुर दूध देती हैं, जिससे संपूर्ण जीव जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है, उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गौओं से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर में पाप कहां से रह सकते हैं। जो लोग ओमकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप से स्मरण करते हैं, उनका पुनः इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। जो घास और जल देकर गौओं के प्रति परम भक्तिभाव रखते हैं, वे इन गौओं के प्रसाद से शिवलोक में जाते हैं। ये गौ माताएं सदा अनुकूल रहने पर समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। जो इन कल्याणमयी गौओं की रक्षा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। जो उत्तम विधि के साथ एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान रूप तीर्थों में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, विशेषतः जो नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों में विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगलमय अवतार बताया गया है। युधिष्ठिर जी बोले, मुने, अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति कैसे होती है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, कमल, बिल्वपत्र, कुश और नर्मदा का जल, इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ने सामान्यतः धर्म का हेतु बताया है। सभी धर्म, पुराण और श्रुतियां ये श्रद्धा और विश्वास से ही पावन होते हैं। पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो शिवजी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक रुई भरा हुआ बिस्तर, कटि सूत्र सहित लाल वस्त्र, नवीन वस्त्र में लपेटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है, वह रुई के उन वस्त्रों में जितने तंतु होते हैं और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव के उद्देश्य से शिव भक्त को नैवेद्य देता है अथवा शाक, मूल, फल आदि अर्पण करता है, वह तंडुल, फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है, वह शिव धाम में निवास करता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार शैव व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार प्रसंगवश शिवलोक, गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया है, जहां शिवभक्त पुरुषों का निवास है। जो ज्ञान योग से शांत चित्त हो परम शिव का जप करते हैं, वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, सत्व गुण और प्रकृति, इन 8 आवरणों से युक्त शिवलोक है। वह 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान परम स्थान है। ज्ञान और ध्यान में संलग्न, शांत, भिक्षान्न भोजी, जितेंद्रिय, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उस परम धाम शिवलोक को पाने के अधिकारी हैं। जिस सत्य स्वरूप लोक में शुद्ध चित्त एवं अविद्या आदि के क्लेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं, उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी पा लेते हैं। जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए हुए अनुसार दान करते हैं, वे सब कुछ जानने वाले, सर्वत्र जाने की शक्ति रखने वाले शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध कर्मों में तत्पर रहते हैं, वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हो अपनी इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंठ का यह दिव्य स्थान नित्य, विशुद्ध, अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला है। जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिव जी के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। जो एक दिन भी शिव धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होता है, उसके धर्म का अंत नहीं है।